हेलो दोस्तों। नागिन के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आर्यमन अपनी पहली प्रेमिका को शादी के दिन उसे छोड़ के जाने के लिए उसे याद करता है कि वो कैसे शादी के दिन ही उसे छोड़कर चली गई थी। वह उससे विनती करता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वह यह कहकर चली जाती है कि वे साथ नहीं रह सकते। पूर्वी उसके पास जाती है। आर्यमन उसे कहता है कि कभी प्यार मत करना, क्योंकि प्यार सबसे बड़ा और गहरा दर्द होता है। वह वहाँ से चला जाता है। अनंता यह सब देख लेती है और पूर्वी को अंदर ले जाती है। वह कहती है कि वह जानती थी कि पूर्वी आर्यमन से प्यार करती है, लेकिन वह किसी भी लड़के के लिए सही लड़का नहीं है, क्योंकि उसका दिल टूट चुका है। वह पूर्वी का दिल भी तोड़ देगा और वह नहीं चाहती कि पूर्वी को दर्द सहन करना पड़े। वह कहती है कि आर्यमन का दिल नफरत से भरा है, लेकिन अगर उसके दिल में थोड़ा सा भी प्यार है तो वह पूर्वी के लिए नहीं होना चाहिए, और शादी के दिन उसकी यही इच्छा है। पिंकी वहाँ आती है और कहती है कि टीना आधारिक तौर पर उसकी भाभी बन गई है और अब अनंता की बारी है। वह अनंता और पूर्वी को वहाँ से ले जाती है। अनंता रवीश के बगल में शादी के मंडप पर बैठ जाती है। गुरविंदर पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं आता। वह सोचता है कि पुलिस इंस्पेक्टर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वह शादी रोकने का फैसला करता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आता है और कहता है कि उसके पास परमीत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। परमीत पूछता है कि उसने क्या गलत किया है। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि उसने परमीत के दफ्तर पर छापा मारा और वहाँ से बहुत सारी बंदूकें और गोलियां बरामद की। पिंकी पूछती है कि वह यह है क्या, कि वहाँ क्या हो रहा है। परमीत बच्चों को वहाँ से भेज देता है। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि गुरविंदर ने शिकायत दर्ज कराई है, और अनंता गुरविंदर से पूछती है कि उसने उसकी शादी के दिन ऐसा क्यों किया। शालिनी गुरविंदर से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पूर्वी गुरविंदर से कुछ बोलने को कहती है। गुरविंदर बताता है कि परमीत और उसका परिवार जासूस है। पुलिस इंस्पेक्टर सारे दस्तावेज दिखाते हुए कहते हैं कि परमीत झूठ बोल रहा है। वह परमीत से उसकी असली पहचान पूछता है। परमीत मान लेता है कि वह भारत का नहीं है, और वह बताता है कि उसकी बहन पम्मी, उसका भाई बलजीत और उसके दोस्त समीर और ऋषभ एक दुश्मन देश से हैं, और वे महाकुंभ को नष्ट करने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए भारत आए हैं। रवीश पूछता है कि परमीत क्या कह रहा है। परमीत का कहना है कि उनका मकसद भारत को तबाह करना है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि वह परमीत को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। वह परमीत से मिलने वाली रिश्वत का खुलासा करता है। यह सुनकर गुरविंदर उसका परिवार सदमे में आ जाता है। परमीत कहता है कि गुरविंदर बहुत ख़राब गेमर है। वह यह भी बताता है कि पुजारी असली नहीं है। रवीश यह सुनकर खुश होता है। वह पूछता है कि परमीत ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। परमीत कहता है कि अनंता एक इच्छाधारी नागिन है। वह अनंता से नागमणि देने को कहता है। अनंता कहती है कि वह नागिन नहीं और उसके पास नागमणि नहीं है। परमिंदर गुरविंदर पर वार करता है और पूर्वी गुरविंदर की ओर दौड़ती है, लेकिन बलजीत उस पर हमला कर देता है। अनंता गुरविंदर के पास जाती है। गुरविंदर अनंता से धीरे से कहता है कि पूर्वी नागिन है, वह नहीं। वह अनंता को सच्चाई बताता है। वह अनंता से कहता है कि पूर्वी को हर कीमत पर बचाए। अनंता परमी से झूठ बोलती है कि वह कहता है कि वह पूर्वी को हर कीमत में बताए, क्योंकि पूर्वी का जन्म एक ख़ास मकसद के लिए हुआ है और वह मकसद उसको पूरा करना है, और इस मकसद के लिए तुम अपनी कुर्बानी दे दो। अनंता परमी से झूठ बोलती है कि वह नागिन है। वह उससे कहती है कि अगर उसे नागमणि चाहिए तो वह उसके परिवार को जाने दे। परमीत अनंता को धक्का देता है। वह उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्वी अनंता को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वह माँ सफ़ेरा से बीन बजाने को कहता है। अनंता सोचती है कि उसे पूर्वी को बचाना चाहिए। माँ सफ़ेरा बीन बजाना शुरू कर देता। अनंता नाचती है और पूर्वी भी नाचती है, लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उत्तरा भरणी को बाहर इंतज़ार करने को कहती है। वह नाग रूप धारण करके अंदर जाती है और अब फिर वह आधे मनुष्य और आधे नाग रूप में बदल जाती है। वह उन्हें नागरानी से दूर रहने की चेतावनी देती है। वह बलजीत, समीर और ऋषभ पर हमला करती है, लेकिन परमीत पीछे से उसे चाकू मार देता है। उत्तरा पूर्वी तरह से मनुष्य रूप में बदल जाते हैं। पूर्वी पुलिस इंस्पेक्टर परमीत से कहता है कि पुलिस की अगली वैन आने से पहले वह अपना काम ख़त्म कर दे। स्वर्णा, पम्मी और डिम्पल शालिनी को चाकू मार देती हैं। करण रोहन को चाकू मार देता है। रवीश अनंता से कहता है कि वह आखिरकार उससे छुटकारा वह
रवीश अनंता से कहता है कि वह आखिरकार उसे छुटकारा दिला सकता है, वह उसे चाकू मार देता है। पूर्वी यह सब देखती है। परमीत अनंता को फिर से चाकू मार देता है। पूर्वी रोती हुई अनंता के पास जाती है। परमीत फिर गुरिंदर को चाकू मार देता है। अनंता पूर्वी से कहती है कि वह असली अनंता है। अनंता पूर्वी से कहती है कि वह असली अनंता है और गुरिंदर कहती है कि अनंता एक इच्छाधारी नागिन है। वह बेहोश हो जाती है। पूर्वी अनंता से जागने को कहती है। पूर्वी आर्यमन को ऊपर जाते हुए देखती है। वह भी ऊपर जाती है। आर्यमन उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। पूर्वी उसे बताती है कि उसका परिवार उसके परिवार को मार रहा है। उसके परिवार को मार रहा है। आर्यमन नीचे हो रही घटना को देखता पूर्वी उससे अपने परिवार को बचाने की गुहार लगाते। आर्यमन उससे कहता है कि वह उसे और उसके परिवार को कुछ नहीं होने देगा। उसे गले लगाता है और चाकू मार देता। पूर्वी चौंक जाती है। आर्यमन उससे पूछता है कि वह उससे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकती है और पूर्वी सज़ा की हकदार है जो कि मौत है। वह उसे को मारता और कहता है कि वह अपने परिवार के साथ है। पूर्वी को धक्का दे देता। पूर्वी सबका चेहरा देखती है। परमीत और उसका परिवार पूर्वी के परिवार को वहाँ से ले जाता परमीत और उसका परिवार पूर्वी के परिवार को वहाँ से ले जाता है। वे कहते हैं कि उसने नहीं सोचा था कि आर्यमन इस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। वह रोहन को अजगर का इस्तेमाल करके महाकुंभ को नष्ट करने की अपनी योजना के बारे में बताता है। वह अपने आदमियों को अनंता और उसके परिवार को दफनाने का आदेश देता है। बाद में परमीत सबको तहखाने में ले जाता है। समीर कहता है कि अजगर सो रहा है और इच्छाधारी नागिन मर चुकी है तो अजगर को कैसे जगाए। परमीत पूर्वी की खाल फेंक देता है। अजगर को उसकी गंध आती है और वह जाग जाता है। दूसरी ओर भरानी कहती है कि महारानी का अंत ऐसे नहीं हो सकता। आज महारानी को पूर्ण शक्ति मिल जानी चाहिए थी तो उनकी मृत्यु क्यों हुई। वह पूछती है कि महादेव ने उन्हें जो वरदान दिया था उसका क्या हुआ। इस बीच पूर्वी की आंखें खुल जाती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिएगी कि आप पूर्वी अनंता बनके नागिन के पूरे अवतार में आएगी। और अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।